वही ढाक के 3 पाक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दूसरा मौका मिलने के बावजूद इमरान खान ने खातून जज को धमकी पर मुआफी न मांगी। माजरत के बगैर नया जवाब अदालत में जमा करा दिया। कहा, गैर इरादी तौर पर अदा किए गए अल्फाज पर गहरा अफसोस है। अल्फाज पर पछतावे का इजहार करने में शर्म महसूस नहीं होगी। तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस की समाअत कल होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुल्जिम इमरान खान को एक और मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए 12 सितंबर की डेडलाइन दे दी। शरीक मुल्जिम असद उमर और फवाद चौधरी से भी 12 सितंबर को जवाब और दलाइल तलब कर लिए। पीटीआई इलेक्शन कमीशन से जवाब जमा कराने के लिए 2 बार मोहलत मांग चुकी। बैरून मुल्क से मिले तहाइफ अवाम को भी देखने की इजाजत। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में नई रिवायत कायम कर दी। तहाइफ अवाम को दिखाने का एहतमाम करने की हिदायत। कहा, लोग दोस्त ममालिक की पाकिस्तान से मोहब्बत बारे आगाह होंगे। वजीर आजम ने कीमती कलम, अंगूठी, बटन और खुशबू के तहाइफ तौशा खाना में जमा करा दिए। मंछर झील से निकलने वाले ताकतवर रेलों ने तबाही मचा दी। 7 यूनियन काउंसिल्स के 500 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कई मकामात पर लोग पानी में फंस गए। रेलों ने इंडस हाईवे को डबो दिया। दादू, लाड़काना का सेवन और हैदराबाद से राबता कट गया। 7 टूल प्लाजा से रुकावटें लगाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोहनजोदड़ो में सैलाबी रेलों से बड़ी सड़कें बंद। लोग दोहरी अजियत में मुब्तला। बस्तियां उजाड़ता सैलाब सिंध में आकर बस ही गया। सैकड़ों देहात तबाही की तस्वीर बन गए। कंडो घोट के बरुही गांव में भी घरों के घर तबाह, माल मवेशी बह गए। कई फीट पानी जमा। नवाब शाह के इलाके खड्डर में रैले ने घरों को खंडर बनाकर छोड़ा। मटियारी में पानी का अखराज न होने से मकीन परेशान। कंबर शहदाद कोट में बदतरीन सूरत हाल। गाजी खावड़ शहर का वार और मेहर से जमीनी राबता मुनक़ता। सैलाब के बाद बहाली अरबों नहीं खरबों का काम है। मुतासरीन की बहाली में वक्त लगेगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज नया चैलेंज है। वजीर आजम की डेरा इस्माइल खान के दौरे में गुफ्तगू। कहा, चंद रोज में 2 लाख खेमे भी आ जाएंगे। टांग में 100 घरों के मंसूबे का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का मुतासरीन की मदद करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहा, सैलाब से बचने के लिए छोटे डैम जरूरी हैं। बारिशों और सैलाब के बाद 601 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। 11,558 लोग वो ज़ख्मी हुए हैं। 11,95,123 घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। कैसे एक इंसान इतना बेहिस हो सकता है कि उसको ये एहसास नहीं है कि उसकी अपनी कौम इस वक्त कोई डूब रही है। अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं सोशल मीडिया की कैंपेनों पे, मुल्क के इदारों के खिलाफ। अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं मुल्क के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पे। कौम को पता नहीं है कि ये शख्स इस वक्त किस एजेंडा पे काम कर रहा है, कितने घिनौने एजेंडा पे काम कर रहा है। तो ये वो शख्स है जो कि सिर्फ झूठ बोल रहा है। मजीद बारिश हुई तो सूरत हाल बहुत नुकसानदेह साबित होगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, सिंध में बारिशों और सैलाब से 601 अफराद इंतकाल कर चुके। जुज़वी तौर पर 11,95,000 मकानों को नुकसान पहुंचा। कोटली बैरात से सबसे ज्यादा पानी गुजर रहा है। मुतासरीन इदारों की तरफ देख रहे हैं। क्या कोई इन हालात में स्टेज पर नाच गाना कर सकता है? सैलाब के बाद बहाली अरबों नहीं खरबों का काम है। मुतासरीन की बहाली में वक्त लगेगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज नया चैलेंज है। वजीर आजम की डेरा इस्माइल खान के दौरे में गुफ्तगू। कहा, चंद रोज में 2 लाख खेमे भी आ जाएंगे। टांग में 100 घरों के मंसूबे का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का मुतासरीन की मदद करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहा, सैलाब से बचने के लिए छोटे डैम जरूरी हैं। बारिशों और सैलाब के बाद 601 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। 11,558 लोग वो ज़ख्मी हुए हैं। 11,95,123 घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। कैसे एक इंसान इतना बेहिस हो सकता है कि उसको ये एहसास नहीं है कि उसकी अपनी कौम इस वक्त कोई डूब रही है।
اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی کیمپینوں پہ ملک کے اداروں کے خلاف, اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ملک کے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پہ. قوم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص اس وقت کس ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے, کتنے گھنونے ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے. تو یہ وہ شخص ہے جو کہ صرف جھوٹ بول رہا ہے. مزید بارش ہوئی تو صورتحال بہت نقصان دہ ثابت ہوگی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے خبردار کر دیا. کہتے ہیں سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے 601 افراد انتقال کر چکے. جزوی طور پر 11,95,000 مکانوں کو نقصان پہنچا. کوٹلی بیرات سے سب سے زیادہ پانی گزر رہا ہے. متاثرین اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیا کوئی ان حالات میں اسٹیج پر ناچ گانا کر سکتا ہے؟ مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر. لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا. جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس انوار الحق پنو شامل. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بڑا ریلیف مل گیا. رمضان شوگر ملز ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیا گیا. جج نے کہا کہ کیس احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. عمران خان کے پشاور جلسے میں سرکاری وسائل کا استعمال. خیبر پختونخوا حکومت الیکشن کمیشن کے ریڈار پر آ گئی. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے عمران خان، محمود خان اور تیمور جھگڑا کو 9 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا. عمران خان نے آج چشتیاں میں میدان لگایا. دعویٰ کیا کہ یہ ہماری جماعت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو مرضی کر لو تمہیں شکست ہوگی. ڈالر کی اڑان جاری. انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ 2 روپے بڑھ کر 223 روپے 42 پیسے ہو گیا. انٹر بینک میں امریکی کرنسی اس ہفتے 4.5 روپے مہنگی ہو چکی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے اضافے سے 234 روپے کا ہو گیا. غریب سے روٹی کا نوالہ بھی چھیننے کی تیاریاں. 20 کلو آٹے کا تھیلا 660 روپے مہنگا کرنے کی تجویز. قیمت 980 سے بڑھ کر 1640 روپے ہو جائے گی. محکمہ خوراک نے فلور ملز کے لیے گندم کی قیمت 1765 سے بڑھا کر 2690 کرنے کا مشورہ دے دیا. حکومت کو پالیسی پر نظر ثانی کی درخواست. پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی جھوٹ نکلی. غریب مریض ادویات نہ ملنے پر ایڑیاں رگڑنے لگے. وزیر اعلیٰ نے ہسپتالوں میں مفت ادویات دینے کا وعدہ کیا تھا. علاج کے لیے آنے والے مریض پرچیاں لے کر میڈیکل سٹورز کے دھکے کھانے پر مجبور. کولڈ ڈرنکس اور منرل واٹر کی بوتلیں بھی 10 سے 20 روپے تک مہنگی. ریگولر، ہاف لیٹر، 1.5 لیٹر، ٹن پیک اور پانی کی بوتلوں کی قیمت بڑھ گئی. 1.5 لیٹر بوتل 130، جمبو بوتل 170 روپے کی ہو گئی. کین کی قیمت 70 روپے تک جا پہنچی.